हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बिल्डिंग मटेरियल में एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चौथा टॉपिक लेके चलेंगे सीमेंट एंड लाइम का। ठीक है, तो सीमेंट एंड लाइम के क्वेश्चन लगाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन करने का फ़ायदा तभी होगा जब आप सीमेंट और लाइम का लेक्चर अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं सीमेंट और लाइम का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है जिप्सम इज एडेड टू लाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ उसी में से है, ठीक है, उसको हम लोग लगाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जो नए क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में बताने लायक क्वेश्चन होगा उसको मैं बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिप्सम इज एडेड टू लाइम। जिप्सम रिटार्डेशन का काम करता है, मतलब क्या करता है, टू काउंटरेक्ट C3A। C3A वो होता है ना जो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा देता है, सब पढ़ चुके हैं। तो वो क्या करेगा, काउंटर एक्ट करेगा ना C3A को, तभी तो वो जल्दी से सेटिंग हार्डनिंग होने से बचाएगा सीमेंट को, है ना। तो रिटार्डेशन का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। लाइम इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट। इनमें से कौन सा सही बताना है। लाइम फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है, गलत है ये। उसके बाद बोल रहा है लाइम इज़ मेड फ्रॉम जिप्सम, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है लाइम इज़ मेड फ्रॉम डोलोमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है ना आपका लाइम। कैल्सिनेशन प्रोसेस से अपन देख चुके हैं। देखो, डोलोमाइट क्या होता था, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं ना इसको, और कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, तो इससे मिलके क्या बनता है आपका लाइम बन जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट द प्रपोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो हम लोग जानते हैं, सलीम से मैं बताया हुआ हूँ, ये जो सलीम है, सलीम भाई साहब जो होते हैं ब्रिक में भी काम आते हैं, सीमेंट में भी काम आते हैं। ठीक है, बस अंतर ये हो जाता है जो लाइम है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, एल मतलब उसको सबसे सामने लिख लेना। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इंग्रेडिएंट्स का क्रम हो जाएगा। जबकि ब्रिक में क्या होता था, जो सलीम होता था इसी क्रम में ही या इस तरफ से क्या होता था, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता था। ए सबसे ज़्यादा मतलब कि सिलिका सबसे ज़्यादा ब्रिक में होता था। लेकिन बस सीमेंट में अंतर ये हो जाता है कि लाइम सबसे ज़्यादा होता है बीच वाला, बस और कुछ अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से 63% लाइम हो जाएगा। सिलिका जो होता था 17% एवरेज मान के चलते थे, जो कि 20 से 25% एवरेज मतलब वेरी करता था। देख चुके हैं ना। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट। अभी मैं बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर साइज ऑफ द क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज। इसको भी पढ़ चुके हैं हम, कितना होता है 7.05 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मतलब कि कितना हो जाएगा 70.5 mm, है ना। शायद मैं लेक्चर में 50 mm बता दिया था, फिर उसको कमेंट में मैं बोला भी था कि सुधार लेना करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो छठवें नंबर का क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। इसमें बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पड़े हुए हैं 3.15। स्नो क्रिट इज वन ऑफ द पेरेंट। देखो, स्नो क्रिट सुन के घबराना नहीं है। वाइट सीमेंट पड़े हुए हैं ना, वाइट सीमेंट को ही स्नो क्रिट बोलते हैं। स्नो मतलब जान ही रहे हो, बर्फ। तो वाइट दिखता है सीमेंट, इसलिए अपन क्या बोल देते हैं उसको, स्नो क्रिट बोल देते हैं। ठीक है, जो वाइट सीमेंट होता है उसी को स्नो क्रिट बोलते हैं, और वाइट सीमेंट को ही कलर्ड सीमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, बोला था मैं, कलर्ड सीमेंट है लेकिन उसका कलर नहीं होता। ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो कलर्ड सीमेंट भी बोलते हैं, वाइट सीमेंट भी बोलते हैं, स्नो क्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कलर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्नो क्रिट इज़ वन ऑफ द पेरेंट फॉर्म ऑफ वाटर प्रूफिंग सीमेंट पेंट में इसका यूज़ करते हैं, वाइट सीमेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 दिन के बाद 16 N/mm²। ठीक है, 3 दिन के बाद क्या पढ़े हुए हैं, 16 N/mm² से कम
नहीं होना चाहिए, है ना। 33 ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो इसको डिटेल में पढ़े हुए ना, 33 ग्रेड की बात करूँ तो 3 दिन में 50%, 7 दिन में करीब 67% स्ट्रेंथ गेन करता है, 28 दिन में पूरा 100% लगभग गेन कर लेता है। तो 33 ग्रेड अगर मान के चल रहे हैं तो वो 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर गेन कर लेगा, इतना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा 3 दिन में, ठीक है। तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन में 160 तो नहीं है लेकिन 150 है, तो नियरेस्ट ऑप्शन आपका क्या है, 150, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद पूरा द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, यही सबसे पहले रिएक्शन करता है वाटर जब मिलाते हैं तो, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। तो अभी बताया लाइम एंड सिलिका क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है। गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट होता है, बताया था ना, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा होता है। फिर डाइकैल्शियम सिलिकेट, है ना। तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इनिशियल डेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट ही करता है, ठीक है, बताया था। उसके बाद फिर क्या बोलता है, कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज, वाइट वॉशिंग के लिए कॉमनली कौन से लाइम का यूज़ करते हैं, तो फेट लाइम का यूज़ करते हैं, जबकि हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ मोटार में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वाटर रिक्वायर्ड पर बे ऑफ सीमेंट, देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, एक बैग जो होता है 50 केजी, ठीक है, एक बैग जो होता है, एक बैग 50 केजी का होता है सीमेंट का। अब मैं बोला था कि फुली हाइड्रेशन या फिर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 38%, कम से कम 38% वाटर की ज़रूरत पड़ती है फुली हाइड्रेशन के लिए। तो इसका 38% कितना हो जाएगा, 19 केजी हो जाता है, ठीक है ना। 50 केजी का 38% 19 केजी होगा, कम से कम इतना पानी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 19 केजी तो ऑप्शन में है नहीं, कम से कम इतना पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता, तो इससे ज़्यादा क्या है, 28 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 35 क्यों नहीं होगा, ये भी तो 19 से ज़्यादा है। एक्चुअली में हम लोग पढ़े हुए हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0.35 से लेके 0.35 से लेके 0.65 तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से 35 केजी जो होता है 0.65 से ज़्यादा है ना, इसलिए हम लोग उसको नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, अभी पढ़ लिए, C3 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ दी वन बैग सीमेंट इज, बताया हुआ हूँ 0.035 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्स, है ना। कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग के लिए कॉमनली वेट लाइम का यूज़ किया जाता है। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है वही वही, लेकिन इंपॉर्टेंट होने के कारण वो बार बार आ रही है, ये 2011 में पूछा गया है तो उसके लिए दिक्कत मत लेना, है ना, ठीक है, रिविजन ही हो रहा है। उसके बाद देखते हैं, ली सेथलियर मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन साउंडनेस, ठीक है। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है विकेट अपरेटस की हेल्प से करते हैं। ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी लगा के बढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग अगर पढ़े होंगे लेक्चर तो बन रहा होगा सब। उसके बाद 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखो क्यूब का अभी मैं बताया क्वेश्चन भी था, 70.5 लगभग साइज़ का क्यूब का यूज़ करते हैं। तो उस केस में हम लोग जो सीमेंट और सैंड का रेशियो यूज़ करते हैं 1:3 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए 1:3 यूज़ किया जाता है, 1 सीमेंट और 3 सैंड। अगला क्वेश्चन, फॉर द पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड 28 डे में कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो 100% 43 मेगा पास्कल। नहीं समझ में आया, देखो ये क्या पूछ रहा था कि पोर्टलैंड सीमेंट और 43 ग्रेड 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है, 28 डे में मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना मिलेगा 43 ग्रेड कॉन्क्रीट का या फिर सीमेंट का, तो 43 मेगा पास्कल मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 21 में, आउट ऑफ दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ दी सीमेंट नेमली, सब दिया हुआ है, जो बोगिस कंपाउंड पड़े थे ना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो इनमें से पूछ रहा है कि द फर्स्ट वन टू सेट एंड हार्डन,
मैं भी बताया, कई बार पूछ चुका है, सामने आ भी चुका है, तो C3 है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले सेट एंड हार्ड होता है, तो C3 होता है। ठीक है, आगे द कंपाउंड फर्स्ट सेटल इन द सीमेंट, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट होने के कारण ये बार बार पूछे जाते हैं, ट्राइकेसियम एल्यूमिनेट। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बोगी कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, पढ़ चुके हैं ना। देखो यहाँ पर मैं बोला भी था जब पढ़ाया था, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन और एक क्या होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। एक रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, एक हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3A का होता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछता तो सबसे ज़्यादा किसका होता था, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का होता था। ठीक है, वो देख लेना, तब समझ में आएगा लेक्चर। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट। देखो जब सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस समय हम लोग कितनी कंसिस्टेंसी लेके चलते हैं, 0.85 पी। ठीक है, अभी कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा पी क्या है, तो कंसिस्टेंसी है। 0.85 का मतलब कितना होता है, वो सब पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, 85%। चलो आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन में, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। जिप्सम किसका काम करता है, रिटार्डर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर। ठीक है, अर्जेंट रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। ठीक है, लेकिन देखो लार्ज डैम के लिए हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं, बताया था, मतलब कि मास कॉन्क्रीट वर्क के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ को जोड़ दिया है, अर्जेंट रिपेयर। ठीक है ना, अर्जेंट रिपेयर जोड़ दिया है, तो लो हीट सीमेंट नहीं लेंगे, इसका आंसर होगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, उसके बाद यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मेसिव कॉन्क्रीट। अब यहाँ पर देखो मेसिव कॉन्क्रीट डैम के लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा लो हीट सीमेंट। ठीक है, उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, इनमें से क्यूरिंग का ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाई एवरेशन। ठीक है, सही है ये। रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट एंड रिड्यूस द स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन डी बस गलत है, बाकी सब सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्यूरिंग जब क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि पानी मतलब कि नरिशमेंट मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा, श्रिंकेज रिड्यूस होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट है उसको एनहेंस करेगा। तो सभी सही है, लेकिन स्ट्रेंथ को क्या रिड्यूस करता है कंक्रीट के, नहीं, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। आगे क्या बोल रहा है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑन दी पोर्टलैंड सीमेंट, ऐसे ही बना लोगे, 30 मिनट का होता है। जब इसी को फाइनल सेटिंग टाइम पूछता तो 10 घंटे का हो जाता। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए ऐड किया जाता है, तो एडजस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, है ना। रिटार्डेशन का काम करता है, तो सेटिंग टाइम को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, तो एडजस्ट करता है सेटिंग टाइम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर द क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट मतलब एसिलरेटर को पूछ रहा है ना, वो एसिलरेटर। तो एसिलरेटर का काम कैल्शियम क्लोराइड करता है, बताया था। ठीक है, उसके अलावा, ओह, एक मिनट, तो एसिलरेटर का काम कौन करता है, कैल्शियम क्लोराइड करता है। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से मतलब केमिकल्स है जो करते हैं, तो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट भी करता है, जो ऑप्शन डी में दिया है, तो आंसर यही हो जाएगा। उसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट भी होता है और सोडियम नाइट्रेट भी होता है, उसको भी याद रखना, कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट भी एसिलरेटर का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। एक मिनट रुकना तो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लाइम इज यूज फॉर द प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग जहाँ बोल रहा है वहाँ फेट लाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और मोटार बनाने के लिए हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डेंसिटी ऑफ द सीमेंट, सब बताया हूँ, 40 मतलब कि 1440 kg/m3। उसके बाद द हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो ट्राइकेल्शियम सिलिकेट जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है ना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। C3S जो होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट कम मात्रा में पाया जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। इसमें बढ़ते हैं आगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है हाइड्रेट्स रैपिडली, गलत है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, सही है।
तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब ऑप्शन गलत है। उसके बाद दूसरा है द फाइनेस ऑफ द सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाई सीव एनालिसिस। देखो सीव एनालिसिस करते हैं ना अपन, फाइनेस जब फाइंड आउट करते हैं सीमेंट का, तो उस समय 9 नंबर का सीव यूज़ करते हैं। 9 नंबर का सीव मतलब 90 माइक्रो का सीव, ठीक है, 90 माइक्रॉन बताया था ना, ठीक। तो यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन इट जनरेट हीट, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्वेश्चन ये था कि एज द सीमेंट सेट एंड हार्डन इट जनरेट, सीमेंट सेट और हार्ड कब होगा, जब उसमें पानी मिलाया जाएगा, और पानी मिलाते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगा ना, तो वही तो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लाइम इज़ यूज फॉर द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। इसको भी कई बार बताया था, हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। एज एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज टेस्टेड बाई यूजिंग, तो वही फाइनेस टेस्ट बताया था ना, जिसमें हम लोग 90 माइक्रोन का सीयू यूज़ करते हैं, और जो कि कम से कम 10% रिटेंड होना चाहिए, मतलब कि लिस्ट 90 माइक्रोन शुड पास, इतना पास होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ मेसिव डैम द टाइप ऑफ द सीमेंट यूज इज, लोहित सीमेंट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट आर, तो हमको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो होता है C3S और C2S होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 बेग सीमेंट 50 kg, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट गिव्स अस एन एस्टीमेट ऑफ, देखो जो एकदम इजी क्वेश्चन है उसको तो पढ़ के बढ़ो आगे, है ना। द फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट गिव्स अस एन एस्टीमेट ऑफ, तो इससे रेट ऑफ हाइड्रेशन का पता चलता है, याद रखना। फाइनेस्ट टेस्ट से हमको, देखो हमको पता है कि जितना ज़्यादा फाइन होगा सीमेंट, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, खत्म बात, ठीक। आगे, द साउंडेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट, ये तो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, लीस एथलियर एपिट्रास का हेल्प से हम लोग साउंडनेस मेजर करते हैं, और साउंडनेस क्या होता है आपको पता है। आगे देखते हैं। इन लाइम कॉन्क्रीट लाइम इज यूज्ड एज बाइंडिंग, ठीक है, ठीक है। लाइम कंक्रीट में लाइम को बाइंडिंग एग्रीगेट के रूप में यूज़ किया जाता है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूबिक ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट विच इज़ एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन इन kg। देखो इसमें ना ज़्यादा कैलकुलेशन करके बनाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट IAS कोड में दिया हुआ है एक टेबल, उसको याद रख लेना, जब हम लोग RCC पढ़ेंगे तो उसको पढ़ाऊँगा। अभी बता देता हूँ जल्दी से। जो एक्सपोजर वरियस एक्सपोजर कंडीशन होते हैं उसके अंतर्गत में आपका माइल्ड आता है सबसे पहले, ठीक है। माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट, ठीक है, लिखते नहीं बनता है यार, ठीक है। माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट, और उसके बाद आता है शिवर, फिर वेरी शिवर, ठीक है। और वेरी शिवर के नीचे में लिख लेना एक्सट्रीम शिवर। पहले इन चारों को भी बता देता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा, देखना ध्यान से। तो माइल्ड के केस में क्या होता है, कौन से ग्रेड के कंक्रीट का यूज़ करते हैं, RCC के लिए M20 का यूज़ किया जाता है, ठीक है, M20 का यूज़ किया जाता है। फिर मॉडरेट के केस में 25 का यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद 30 का यूज़ किया जाता है, फिर 35 का यूज़ किया जाता है, फिर 40 का यूज़ किया जाता है। 40 का यूज़ एक्सट्रीम सीवर के केस में किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट, और क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट का इसी के बगल में एक टेबल में लिख लेना कि माइल्ड के केस में जो ग्रेड तो पता चल गया ना कंक्रीट का, और क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट लिखना 300, ठीक है, 300 kg आ रहा समझ में। 300 kg के बाद फिर मॉडरेट के लिए भी 300 kg का ही यूज़ करते हैं। सीवर के केस में 320, उसके बाद 340, और सबसे लास्ट में 360, ठीक। तो इस प्रकार से एक टेबल है, उस टेबल को बस याद करना है और कुछ नहीं है। तो उससे फिर ये वाला क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आपको पूछा है सी सी वेदर कंडीशन, सी वेदर कंडीशन मतलब सीवर कंडीशन होता है, ठीक है। तो सी वेदर कंडीशन मतलब सीवर कंडीशन में हम लोग 320 kg सीमेंट का यूज़ करेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑप्शन में 320 नहीं है, लेकिन 350 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट
इन स्मॉल क्वांटिटी। किस लिए ऐड किया जाता है जिप्सम को, कई बार पढ़ चुके हैं, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। स्नोक्रीट इज, स्नोक्रीट क्या होता है, कलर्ड सीमेंट होता है, बताया हूँ। वाइट सीमेंट शुड हैव लिस्ट परसेंटेज ऑफ, वाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की सबसे कम मात्रा होती है, इसीलिए कोई कलर नहीं होता। उसके बाद फिर पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, है ना, क्वांटिटी ऑफ लाइम निकालने के लिए करते हैं। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, अभी तो बताया, जितना ज़्यादा फाइननेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज, किसके कारण, मतलब फ्लैश सेट को बोलते क्या है, तो प्री मेच्योर हार्डनिंग है एक्चुअली में। तो हार्डनिंग मतलब क्या होता है, हार्डनिंग और सेटिंग का मतलब समझ में आता है ना। सेटिंग मतलब रिजिड हो जाना, कठोर हो जाना, लेकिन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, हार्डनेस जब डेवलप हो जाने लग जाता है, मतलब वो स्ट्रेंथ को गेन करने लग जा रहा है। तो फ्लैश सेट ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दैट इज प्री मेच्योर हार्डनिंग, हार्डनिंग से पहले का प्रोसेस। उसके बाद बोल रहे हैं कि द लाइव विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज, ठीक है, द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, ऐसा लाइम को पूछ रहे हैं जिसका अंडर वाटर सेटिंग होने की प्रॉपर्टी होती है, तो हाइड्रोलिक लाइम पढ़े तो थे। उसके बाद स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है, इसका एक टेबल बताया था पूरा, उस टेबल को अगर पढ़े होगे तो याद होगा। ओपीसी के लिए पूछ रहा है, तो ओपीसी के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ गुड पोर्टलैंड, गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, तो 2250। द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम द किल्न, क्विक लाइम जब भट्टी से निकलता है तो उसको हम लोग लंप लाइम बोलते हैं। द प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से मिलता है, जिप्सम के कैल्सिनेशन के बाद। ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है सब पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कहाँ पर, हाँ इसी में थे ना, हाँ, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर वाटर हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। द कंपाउंड ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड ऑल्सो सेट फर्स्ट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये सब 10 बार आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेंस अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू, उसमें लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइम होता है और जो कि फाइनली ग्राइंडेड होता है। ठीक है, फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, आ रहा है समझ में, सबसे ज़्यादा लाइम ही तो होता है सीमेंट में, और उसके अलावा वो क्या होता है, फाइनर, फाइनर होता है नॉर्मल सीमेंट से, इसलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेंस अर्ली स्ट्रेंथ। द परसेंटेज ऑफ द वाटर ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी बताया था 30%, तो 20 से 30% ले सकते हैं। आगे बोल रहा है कि साउंडेड टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिटरमाइंस क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम, क्वालिटी लिखा है इसमें, क्वांटिटी है ये याद रखना, क्वांटिटी। उसके बाद बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज ड्यू टू सरफेस मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण होता है, 4 से 6% मॉइस्चर, कभी कभी 4 से 8 भी ले लेते हैं। ठीक है, कभी कभी 10 तक ले लेते हैं। आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर से, लेकिन मेन यही याद रखना 4 से 6। उसके बाद फिर फॉर द 50 kg बैग वाटर इज़ रिक्वायर्ड, देखो फिर से वही आ गया, 50 kg बैग के लिए वाटर रिक्वायर्ड, कम से कम 19 kg रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कम से कम 19 kg, लेकिन उससे ज़्यादा सी भी ऑप्शन सही हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो इसमें क्या लोगे, तो ऐसा केस में ना, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो उस केस में एवरेज लेना। ठीक है, एवरेज मतलब कि हम लोग जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो या फिर वाटर जो अपन मिलाते हैं सीमेंट में, वो 0.35 से लेके 0.65 तक वेरी करता है। एवरेज ले लेना 0.45 से लेके 0.5। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो 0.45 से लेके 0.5 तक एवरेज ले सकते हैं। तो अगर 0.45 लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, और 0.5 लोगे तो 25 लीटर आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थीन आरसीसी स्ट्रक्चर, जब थीन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ द सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज, तो लो हीट सीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे थीन आरसीसी स्ट्रक्चर में। थीन आरसीसी मतलब जहाँ पर कम आरसीसी यूज़ हो रहा है, मतलब कि मास
कंक्रीट वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि लो हीट सीमेंट का मास कंक्रीट वर्क भी यूज़ करते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द पोजलाना मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोजलाना सीमेंट। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि फ्लाई एश जो होता है पोजलाना सीमेंट में कितना परसेंट होता है, 30% होता है। ठीक है ना, पोजलानिक मटेरियल मतलब फ्लाई एश। ठीक, सब पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ द गुड सीमेंट। फील्ड टेस्ट पढ़े हुए ना सीमेंट का, तो व्हेन द वन थ्रस्ट ऑन द, पहले तो बताओ क्या क्या होता है यार। फील्ड टेस्ट में हम लोग देखे थे कि जब सीमेंट के बैग में हम लोग अपने हाथ को पेनिट्रेट करते हैं तो वो कैसा फील होना चाहिए, कूल फील, कूल फील होना चाहिए। इसमें वार्म फील होना चाहिए लिखा रहा है, तो गलत है ये। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि सीमेंट का जो कलर होता है कैसा दिखना चाहिए, ग्रीनिश, मतलब कि ग्रीनिश ग्रे कलर का। हम लोग पढ़े थे ना ग्रीनिश ग्रे, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है, ब्लूइश कलर लिख रहा है, मतलब ये भी गलत है। उसके बाद फिर उसके बाद पढ़े थे कि जब हम लोग सीमेंट सैंपल लेते हैं और पानी में जब उसको डालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, पानी में सिंक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अ हैंडफुल ऑफ द सीमेंट थ्रो इनटू द बकेट ऑफ द वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। इसमें भी वही बोल रहा है, लेकिन इमीडिएटली बोल रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब सीमेंट को मैं पानी में डालूंगा तो वो सिंक तो ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअल सिंक हो। ग्रेजुअल सिंक मतलब एकदम धीरे धीरे भी सिंक नहीं होगा, थोड़ा देर ऊपर में रहेगा, एकदम थोड़ा देर, कुछ सेकंड के लिए, फिर वो नीचे चल देता है। इमीडिएटली नहीं जाता, मतलब जैसे ही पत्थर को डालते हैं तो तुरंत चल देता है ना पानी में, वैसा सीमेंट नहीं जाता। पानी में पहले डालोगे तो वो थोड़ा देर के लिए रहेगा, कुछ सेकंड के लिए, फिर नीचे चल देता है। तो वही बोल रहा है। तो सिंक इमीडिएटली बोल रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो सभी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है। यहाँ पर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस वाली, जब सी एरिया से मिलेगा, सी बेड से, तब वो सॉल्टी होगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बल्किंग ऑफ द सैंड कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन फिल्म ऑफ द सरफेस मॉइस्चर। बिल्कुल सही है। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है पढ़े हुए हैं। उसके बाद फाइन सैंड में ज़्यादा होता है कोर सैंड के कंपेयर में, ये भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद फिर 10% मॉइस्चर कंटेंट बाय द वेट बल्किंग ऑफ द सैंड इंक्रीजेज द 50%। एक्चुअली में हम लोग पढ़े हुए हैं कि 4 से 6% तक मॉइस्चर कंटेंट के कारण जो बल्किंग ऑफ सैंड या फिर वॉल्यूम ऑफ सैंड जो इंक्रीज हो जाता है, 30 से लेके 40% इंक्रीज हो जाता है, पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये इन जनरल ये लिख दिया है कि 10% मॉइस्चर कंटेंट के कारण, मतलब कभी कभी किसी बुक में ये भी दिखेगा कि 5 से 10% मॉइस्चर पर कंटेंट के कारण जो आपका बल्किंग है या फिर वॉल्यूम है वो 50% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लेना इन जनरल। तो यहाँ पर से आपका सभी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ द फाइनेस मॉडुलस ऑफ द सैंड इज 2.5, इसका एक टेबल मैं बताया था, फाइनेस जो होता था ना, तो फाइनेस मॉडुलस और एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बोल रहा था। ठीक है, फाइनेस नहीं पूछ रहा, फाइनेस मॉडुलस पूछ रहा है। तो जितना ज़्यादा साइज होगा एग्रीगेट का, ठीक है, मतलब मटेरियल का, उतना ज़्यादा उसका फाइनेस मॉडुलस होगा। ठीक है, तो उसका एक टेबल भी बताया था। उसमें फाइन सैंड मतलब कोर्स पार्टिकल का, मीडियम कोर्स, और उसके बाद फिर फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल में सैंड का बताया था, फाइन सैंड, मीडियम सैंड या फिर मॉडरेट, और उसके बाद फिर चलो, तो इस प्रकार से इसका क्या बोलते हैं, कहाँ पर पहुँचे थे। इस प्रकार से ऑर्डिनरी पोर्ट ले, कौन सा क्वेश्चन था, ए फाइनेस मॉडुलस ऑफ द सैंड इज 2.5, इट इज़ ग्रेडेड एस। ठीक है, 2.5 रहता था ना, 2.2 से लेके 2.6 तक रहता था, तो उसको बोलते थे फाइन सैंड। ठीक है, फिर 2.6 से 2.9, फिर 2.9 से 3.2, ऐसा करके पढ़े हुए थे मीडियम और कोर्स। आगे देखते हैं कि एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन ट्रीटेड टेस्टेड टेस्टेड फॉर इट्स फाइनेस
अभी तो पढ़े यार, फाइनेंस टेस्ट के लिए 9 नंबर सी का यूज़ करते हैं और शुड नॉट मोर देन 10% रिटेन होना चाहिए। उसके बाद फिर हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट ऑकर एट, हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट ऑकर्स एट रेपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, तो ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, तो जो सीमेंट में हार्डनिंग ऑकर होता है वो शुरुआत के दिनों में रेपिड रेट से ऑकर होता है, उसके बाद क्या होता है इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली लेकिन स्लो रेट से। ठीक है, शुरुआत में हाई रेट से। तो एक ऑप्शन ए को एक बार पढ़ लेना, रेपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड्स इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी सैंड इज़ नेवर ऑप्टेन फ्रॉम, नाला से नहीं मिलेगा भाई, है ना, क्योंकि नाला में बहुत सारे सल्फेट अटैक और दुनिया भर की चीज़ होंगी, जबकि सी में तो कम से कम, सी एक्चुअली में बहुत बड़ा अमाउंट वाला है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहता है, जबकि नाला बेड में ताज़ा ताज़ा क्या मिलेगा अपने को, इम्प्योरिटीज़ मिलेगा। तो इसलिए नाला बेड से मिलने वाले सैंड का यूज़ नहीं करेंगे कभी, रिवर बेड का यूज़ करते हैं जनरली, सी का भी किसी कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन सी में मिलने वाला सॉल्टी होता है, सॉल्टी नेचर का, वो भी अच्छा नहीं होता है, याद रखना। लेकिन नेवर में बोलेगा तो नाला ही लेना। आगे बढ़ते हैं। फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन, सभी टेस्ट करते हैं यहाँ, सेटिंग टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, सभी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ 1500 kg of the water is required to have the 1875 gram cement paste of the normal consistency, the percentage of water is, देखो इसको नॉर्मल मैथ्स से बनाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। आप लोग वाटर का परसेंटेज निकालना चाहोगे, उसके लिए 1500 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, उसके लिए 1500 डिवाइडेड बाई 1875 कर दोगे, इससे आंसर नहीं आएगा, है ना। इसके लिए अपने को क्या करना है कि सबसे पहले वाटर सॉरी सीमेंट, सीमेंट का वेट लेना और डिवाइडेड बाई वाटर का वेट लेना, बस बस इस फार्मूला बेसिस पे बना लेना और कुछ नहीं करना है। सीमेंट का वेट निकालने के लिए क्या करोगे, 1875 में माइनस करोगे 1500 का, तो 375 आएगा, 375 और डिवाइडेड बाई वाटर का वेट 1500, बस इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 25%। ठीक, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंस इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, सीमेंट को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, 1400 से 1500। ठीक है, उसके बाद भी सेम क्वेश्चन है, टू ऑप्टेन द सीमेंट, ड्राई पाउडर, लाइम स्टोन एंड शेल एंड जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उसको रोटरी किल में कितने डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, 1400 से 1500। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, अरे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट सभी के कारण होता है ना यार। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सभी में कुछ ना कुछ हाइड्रेशन तो होता ही है, लो से हाई। उसके बाद देखते हैं, when constituent of the cement upon addition of the water set under water, तो आज एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगेसियम एल्यूमिनेट, सॉरी क्या क्वेश्चन पूछा था, हाँ हाँ सही है, विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट अपॉन एडिशन ऑफ द वाटर सेट एंड हार्डन, फर्स्ट पूछा ना, फर्स्ट। ठीक, तो ट्राइगेसियम एल्यूमिनेट। एक क्वेश्चन और आएगा जिसका आंसर आपको लगेगा कि ट्राइगेसियम एल्यूमिनेट होगा, लेकिन उसका आंसर ट्राइगेसियम सिलिकेट लेते हैं, उसको आगे देखते हैं। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, लाइम के कारण होता है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ, इसका आंसर क्या लोगे बताओ। इसमें पूछ रहा है द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज मेनली, इस चीज़ को ध्यान देना, मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ। एक्चुअली में क्या होता है कि शुरुआत के दिनों में, ठीक है, जो स्ट्रेंथ गेन करता है सीमेंट वो ट्राइकेल्शियम सिलिकेट के कारण ही गेन करता है, ना कि ट्राइकेल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। लेकिन अगर ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो वाटर के कॉन्टैक्ट में आने पे सबसे जल्दी सेट होता है, ठीक है, या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में ट्राइकेल्शियम एल्यूमिनेट लेना, या फिर फ्लैश सेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो ट्राइकेल्शियम एल्यूमिनेट लेना। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि मैनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, किसके कारण होता है, तो ट्राइकेल्शियम
सिलिकेट के कारण कहा गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ट्राइकेल्शियम सिलिकेट। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट किसके कारण ऑब्टेन्ड होता है? ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू द हाई डिग्री ऑफ फाइननेस, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। हाई डिग्री ऑफ फाइननेस होना चाहिए सीमेंट में रैपिड हार्डनिंग गेन होने के लिए सीमेंट में। ठीक है, नहीं समझ में आया? द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाई, कैसे? ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू द हाई डिग्री ऑफ फाइननेस, फाइननेस ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है। ठीक, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज पर IS स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम? 10 घंटा। एयर परमेबिलिटी टेस्ट द सीमेंट इज, एयर परमेबिलिटी टेस्ट फाइननेस टेस्ट होता था ना, ऑप्शन डी। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट क्या होगा? हीट जनरेट होगा, और उसके अलावा केमिकल रिएक्शन भी तो होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ हीट इज जनरेटेड एंड केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड। उसके बाद पूछ रहा है कि द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, तो फैट लाइम, 3 प्रकार का लाइम पड़े थे। फैट लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इम्प्योरिटी सबसे कम होती है। लाइम पुट्टी, लाइम पुट्टी जनरली तो बनाया जाता है आपका क्विक लाइम से या फिर नॉन हाइड्रोलिक लाइम से, या फिर उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, क्विक लाइम। क्विक लाइम पढ़े थे ना, क्विक लाइम, तो क्विक लाइम से आपका, उसको एक और चीज़ बोलते हैं, उसको भूल रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। लाइम पुट्टी, हाँ ठीक तो है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही तो बनता है ना आपका लाइम पुट्टी जो होता है, वो नॉन हाइड्रोलिक लाइम से ही बनता है। लेकिन ऑप्शन ए देखोगे तो इसमें लिखा है कि इट इज़ मेड फ्रॉम द हाइड्रोलिक लाइम, तो ये भी सही है, हाइड्रोलिक लाइम से भी पुट्टी बनता है, लेकिन जनरली अगर बोलेगा तो नॉन हाइड्रोलिक लाइम से या फिर क्विक लाइम से ही पुट्टी बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए को सही अभी ले लो, आगे पढ़ते हैं समझ आएगा। इट इज़ मेड बाय द एडिंग लाइम टू वाटर, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछ रहा है कि कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 days, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो भी उतना ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, जब मैं हाइड्रोलिक लाइम से पुट्टी बनाऊंगा तो वो सही है, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन नॉन हाइड्रोलिक लाइम से बनाऊंगा ना पुट्टी, तो वो करीब 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक अब वो यूजेबल होता है, वर्केबल होता है। तो अभी के लिए तो सभी ऑप्शन सही लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम जब यूज़ करेंगे तो सी भी सही होगा और बी तो सही होगा। तो इस प्रकार से आज का सभी क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि हम लोग लेक्चर में जो पढ़े हैं वही वही था। ठीक है, बाहर से बहुत कम, एक आध क्वेश्चन ही रहा होगा जो बाहर से रहा होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसका जो पार्ट 2 होगा ना वो अपलोड करूँगा, जो कि ये सीमेंट और लाइम का पार्ट 2 होगा, ये सीमेंट और लाइम का पार्ट 1 है। ठीक है, करीब 80 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।